हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड नॉलेज टाइम में। भारत और चाइना की दुश्मनी आज के टाइम में जग जाहिर है। भारत और चाइना की इस ऐतिहासिक दुश्मनी के चलते भारत और चीन के बीच कई बार युद्ध भी हो चुका है और हाल ही के कुछ बीते सालों में देखने को मिला है कि चीनी कमांडर, चीनी सोल्जर लगातार इंडिया की टेरिटरी में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन भारतीय सैनिक, आप लोग जानते हैं, इस वक्त बॉर्डर पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और चीन के किसी भी नापाक इरादे को निस्तो नाबूद करके रख देते हैं। अगर आज के टाइम में देखा जाए तो चीन की तरफ से स्पेशली गलवान वैली के अंदर काफ़ी ज़्यादा घुसपैठ होती है और इसी घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो 2020 में इंडिया और चीन के बीच काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट ऐसे देखने को मिले थे जहां पर चीन और भारत के सैनिक आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद भारत के सैनिकों ने चीनी सैनिकों का मुंह तोड़ के रख दिया था। और इस वक्त ये जो आप स्क्रीन पर फोटो देख पा रहे हो, ये चाइना के कमांडर क्वाई फैबू की एक फ़ोटो है, जिसको कि भारतीय सैनिकों के हत्थे चढ़ने के बाद सर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी 2020 की गलवान वैली के टाइम पे। चाइना के इस कमांडर का अगर देखा जाए तो सर बुरी तरह से भारतीय सैनिकों ने खोल दिया था। इसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई उस वक्त की गई थी, जिसके बाद इसका जो सर है बुरी तरह खुल चुका था और साथ ही चीन की तरफ से बताया ये गया था कि इस वक्त चाइना का ये कमांडर पैरालाइज हो गया था। अब इसका ऑलमोस्ट 1 से लेकर 1.5 साल तक इलाज चला, जिसके बाद आज के टाइम में ये ठीक ठाक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस फोटो में आप गौर करोगे कि इसने एक मशाल ली हुई है। तो आप लोग जैसा जानते हो, विंटर ओलंपिक्स चीन के अंदर होने वाले हैं। तो जैसे ही विंटर ओलंपिक स्टार्ट होंगे तो उस टाइम पर चाइना अपने इस सैनिक को विंटर ओलंपिक के टाइम पे एक प्रोपोगेंडा की तरह इस्तेमाल करेगा। जब से भारतीय सैनिकों ने 45 से भी ज्यादा चीनी सैनिकों को मारा है, तब से ही चीन की सेना के अंदर एक डर का माहौल है। अब इसी डर के माहौल को निकालने के लिए चीन की तरफ से ये प्रोपोगेंडा रखा जा रहा है, जिसमें कि चाइना की जनता और चीन की आर्मी को एक मिसाल दी जा रही है, जिसमें कि दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भारत के साथ लड़ने के बाद भी हमारा चीन का सैनिक आज विंटर ओलंपिक में मशाल को लेकर दौड़ेगा। चाइना अपने इस प्रोपोगेंडा में चीन के लोगों का और चीन की आर्मी का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चाइना अपने इस प्रोपोगेंडा से अपने सैनिकों को मनोबल बढ़ाकर ये साबित करना चाहता है कि कभी भी तुम लोगों को हार नहीं माननी है। देखने वाली बात होगी कि चाइना के ये प्रोपोगेंडा इंडिया के खिलाफ कितने ज़्यादा कारगर हो पाएंगे, क्योंकि बॉर्डर पर चाइना के सैनिक लगातार दम तोड़ रहे हैं। भारत के सैनिकों से लड़ने से पहले नेचर के साथ लड़ना पड़ रहा है। प्रकृति ने चीनी सैनिकों को भयंकर ठंड को सहन करने की एक कला शायद से नहीं सिखाई है, जिसकी वजह से चीन के सैनिक लगातार ठंड के कारण मारे जा रहे हैं। बात करते हैं दूसरे अपडेट की। जैसे कि आप लोग जानते हो, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के एक बच्चे को उठा लिया था, किडनैप कर लिया था। अब चाइना ने उस लड़के को वापस से हैंडओवर कर दिया है, जिसके बाद चाइना से वापस आने के बाद उस बच्चे ने बताया है कि चाइना ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक और यहाँ तक कि काफ़ी बुरी तरह से टॉर्चर किया था, जिसमें कि उसको बहुत ज़्यादा पीटा गया, बहुत ज़्यादा मारा गया और इसके बाद उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे। चीन ने इस भारत के बच्चे को बुरी तरह से टॉर्चर किया है। और मैं बता दूं, इस बच्चे के फादर की तरफ से एक बयान आया था कि हमारा लड़का मेंटली हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान और डरा हुआ भी लग रहा है। अब मैं इस बारे में क्या ही बोलूं। आप लोग ही चीन को इस घटिया व्यवहार के बारे में कमेंट सेक्शन में जितनी चाहे उतनी गालियां चीन को दे सकते हैं। बाकी अगर आपकी और कोई राय हो तो प्लीज़ कमेंट में दें और फ्यूचर में भी ऐसा ही कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।